My name is Utkarsh Singh and I was born in Azamgarh, but currently I am living in Lucknow since last 9 years. And I was a repeater. Last time I got a conference out from 33 SSB Bhopal, and this time I got the recommendation from NSB Vizag. And I was aware about the mistakes which I did last time. तो इस बार मैंने उन सभी चीज़ों पे काम किया और पिछले एसएसबी में मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त वहाँ पे बना था, आयुष यादव। तो उससे मैंने पूछा था कि उसने कहाँ से प्रिपरेशन की, क्योंकि वो रिकमेंड हुआ था और वो थोड़ा सा अलग दिखता भी था। तो मैंने उससे बातें की और पूछा, तो फिर उससे मुझे पता चला कि उसने सेंचुरियन से ही की है और वो भी लखनऊ का ही था। तो मैंने फिर सेंचुरियन के बारे में और ऑनलाइन देखा, और ऊपर से मैं अपने दोस्त से पूछता रहता था कि यहाँ पे मतलब जैसी बातें होती हैं वैसा ही तो है कि कहीं कुछ और तो नहीं। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे सिमिलर मिली, क्योंकि यहाँ पे एज मैं रिपीटर था, तो मैं जैसे कि यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पीपीडीटी की प्रैक्टिस में मैं 3 बार था, और ऊपर से हम लोग जीटीओ काफ़ी बार गए, 4 बार मैं जीटीओ गया और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मदद हुई। जैसे स्पेशली स्क्रीनिंग में भी द रणनीति बुक, इट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल टू गेट स्क्रीनड इन, बिकॉज द OIR सेट it was like similar to the set which I got into the in my SSB। और इतनी ज़्यादा पिक्चर्स थी इस बुक में कि उसको प्रैक्टिस करने से वहाँ पे कॉन्फिडेंस था, और मेरी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी बनी थी, जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंटली नरेट कर पाया। और एक हमारा ग्रुप कॉमन सोल्यूशन पे तो नहीं आ पाया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भसड़ मच गई थी। तो मैं कामली ग्रुप को शांत करा रहा था, जो कि मुझे हेल्प किया स्क्रीन इन होने में। फिर आगे साइक में भी बहुत ही मदद मिली थी, क्योंकि यहाँ पे जैसे शिशिर सर और कर्नल बुद्धि राजा सर, इन लोग की साइक की टिप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और शिशिर सर बार बार बोला भी करते थे कि ट्रस्ट दी प्रोसेस। और पिछली बार क्या हुआ था कि मैं बहुत ही ज़्यादा सोचता था कि क्या होगा, बट इस बार मैंने ज़्यादा उस प्रोसेस के बारे में, मतलब बस मैं इन्जॉय किया प्रोसेस को, ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कि क्या होगा। और जैसी सर की टिप्स थी उसको फॉलो किया। जैसे सर हमेशा बोला करते थे स्टोरीज़ में ज़्यादा जैसे कभी भी कोई करंट टॉपिक चल रहा है तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं स्टोरी में। और भी जैसे कोई भी स्कीम्स हैं, जैसे पीएम आवास योजना, जैसे कोई आर्किटेक्ट है तो वो पीएम आवास योजना के तहत किसी का घर बनवाएगा। और कर्नल बुद्धिराज सर ये भी बोला करते थे कि जैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और हमें एक सोशल डेवलपमेंट दिखाना है, कि हम लोग बहुत ही सोशली इंटरेक्ट भी करते हैं लोगों से, लोगों के बारे में सोचते हैं, ये सब भी दिखाना रहता है। तो मैंने अपनी स्टोरीज़ में वहाँ पे भी यही चीज़ फोकस की थी। रेगुलरली मैं उन चीज़ों को फॉलो किया, और मैं स्टार्टिंग में स्टोरीज़ जब लिखता था तो मैं कोई टाइम लिमिट नहीं रखता था। जैसे कि हमें वहाँ पे स्टोरीज़ 4 मिनट में लिखनी रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं इसको 5 मिनट 6 मिनट ऐसे में लिखता रहता था, ताकि मैं इसमें जैसे कि वो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकूँ। क्योंकि एक बार अगर हैबिट आ जाएगी इंक्लूड करने की, तो फिर वो रेगुलरली स्टोरीज़ लिखने में आराम से टाइम मैनेज हो जाता है। और मेरी एसएसबी में मैं सारी स्टोरीज़ नियर अबाउट 3 मिनट 40 सेकंड्स में लिख लेता था ईज़िली। और फिर बात रही एसआरटी की और वैट की, इसमें भी एसआरटी में भी शिशिर दीक्षित सर हमें काफ़ी कीवर्ड्स बताया करते थे, जैसे पोलाइटली कन्विंस्ड, टैक्टफुली नेगोशिएटेड। तो ये सब चीज़ें बहुत मदद की। और सर हर एक टाइप की, जैसे कि रणनीति बुक में भी हर एक टाइप की वो सिचुएशन दे रखी थी, तो मैं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस किया करता था कि कभी इस टाइप की स्टोरी, इस टाइप की सिचुएशंस को प्रैक्टिस कर लिया, कभी उस टाइप की। नियर अबाउट 200 प्लस तो होंगी ही ऐसे, और फिर मैं उनको रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस कर लेता था। और वैट में भी 500 वर्ड्स थे, लेकिन जैसे 250 वर्ड्स में क्या था कि सॉल्यूशंस भी दे रखे थे, तो मैं उन सॉल्यूशंस को देखता था, फिर वैसे ही आंसर बनाने की कोशिश किया करता था। फिर जैसे वैट के सेट्स रहते थे उनको प्रैक्टिस कर लिया करता था। और फिर जीटीओ में भी जैसे हम लोग यहाँ पे 4 बार जीटीओ गए थे, तो मेरा क्या था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और मेरा कॉन्फिडेंस सही रहता था। तो लेक्चर भी यहाँ पे जैसे आदित्य सर थे, वो हमारे इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस लिया करते थे, और वैभव सर थे, वो भी मिलिट्री अवेयरनेस की क्लासेस लिया करते थे। तो उसमें मैं क्या करता था, जाके वो वॉल्टियर करते थे, तो मैं खुद जाके वहाँ पे दे देता था लेक्चर सबके सामने, और विदाउट एनी फियर। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत जैसे मैं पूरा नहीं बोल पाता था, लेकिन विद प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस भी आया, और फिर मैं ईजिली बोल पाता था 3 मिनट। जनरल नॉलेज पे नहीं, जनरल अवेयरनेस पे फोकस करना, मतलब उस चीज़ के बारे में बस उसकी फैक्ट नहीं पता होना चाहिए, बल्कि उसके बारे में पूरी
नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्यों हुआ, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पास होगा कि मतलब ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं कंट्री के लिए, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो मैं ऐसे ही क्या करता था, मैं जैसे बहुत सारे करंट में टॉपिक्स चल रहे थे, मणिपुर क्राइसिस, तो इन सब के बारे में मैं डीप नॉलेज ले लिया था। यूएस में भी उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे, तो ट्रम्प के आने से वहाँ पे कुछ नहीं, हमें इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये सब मैं मतलब सर के बोलने से ये सब मतलब खुद ही मैं प्रैक्टिस करने लगा था। और फिर जो इंडोर जीटीओ हमारे यहाँ पे होते ही रहते थे, जीपी में भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने लगे थे सर के, मतलब कुछ टिप्स दी थी सर ने। और फिर वहाँ पे जो आउटडोर जीटीओ था पीजीटी, वहाँ पे कर्नल अमित श्रीवास्तव सर थे, तो हम लोग को जैसे वो बोलते थे पीजीटी और एचजीटी हम लोग किया करते थे सब लोग। तो फिर उसमें से सारे सॉल्यूशंस तो निकालते थे, फिर एंड में सर बुला हम सब लोग को बुलाते थे, फिर पूछते थे कि इसमें और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मतलब हर एक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशंस खोजने लगे, बहुत ज़्यादा ही। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप हुई एंड दैट हेल्प मी इन माई एसएसबी बिकॉज structures were also very similar, and also as my practical thinking was developed, so whenever my group used to stuck on some structures like the third and the fourth structure, they are a bit difficult, तो उसमें मैंने ग्रुप को लीड किया। और सर ने एक हम लोग को बोला था कि अगर तुम पीछे हो या आगे हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हमेशा बोलते रहना है, उसमें कभी भी पीजीटी या जीटी में चुप नहीं रहना है, कुछ ना कुछ बोलना है। कि जैसे कि जेंटलमैन हैंडल दी रोप केयरफुली, और सर रोप को बांधने का अलग अलग टेक्निक भी बताते थे। तो जो कि वहाँ पे अगर जैसे मैंने अच्छे से रोप बांध दी थी और जल्दी कर दे रहा था काम, तो मैं जीटीओ के नज़र में आ जा रहा था। और जैसे फिर और जब मेरा ग्रुप फंसा तो मैं ग्रुप को आगे लेके गया, और ऊपर से मैंने लॉजिक भी दे दिया कि पीछे से हमें सपोर्ट देना है, आगे से ऐसे। तो फिर ये लॉजिक भी देने से मुझे लगता है वहाँ पे मेरी काफ़ी मदद हुई थी, और मैं एक अलग सा दिख रहा था उसमें ग्रुप में। और लेक्चर भी मैंने काफ़ी ही अच्छा मतलब वहाँ पे अच्छा दिया था, बिना रुके दे दिया था। और मेरा टॉपिक भी था रशिया चाइना रिलेशनशिप। तो मैं मतलब क्या किया था मैंने कि अपने ये सारे जितने भी रिलेशंस होते हैं दूसरी कंट्रीज से, और कैसे उसमें इंडिया को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये सब मैंने अच्छे से कर लिया था। और इंटरव्यू में भी सर ने, जैसे मेरा 2 बार इंटरव्यू हुआ था, मॉक इंटरव्यू, एक बार ऑनलाइन जो कि मैंने अपने इंटरव्यू जब मेरा एसएसबी इंटरव्यू था उसके पास ही मैं कराया था, उसकी डेट के करीब ही। तो फिर उसमें सर बहुत ही ज़्यादा मेरे से डीप में क्वेश्चंस पूछने लगे थे, फ्रेंड्स में बहुत ही ज़्यादा डीप में चले गए थे कि मैं किससे फियर करता हूँ, कोई ऐसी फियरफुल सिचुएशंस जो मैंने आज तक फेस की है। फैमिली में भी सर बहुत डीप में चले गए थे। और सर उसी टाइम शेख हसीना का भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात हो रही थी, तो उसमें भी सर मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मुझे पता चला कि हाँ, मेरी जनरल अवेयरनेस तो सही है, बस मुझे थोड़ा फ्रेंड्स के बारे में और जानना है। और ऊपर से जब मेरा पहला मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो जैसे मैं जनेश्वर मिश्र पार्क है लखनऊ में, मैं वहाँ पे क्रिकेट खेलने जाता था। तो सर मुझसे पूछ लिए कि जनेश्वर मिश्र पार्क ये किसके मतलब ये कौन था जनेश्वर मिश्र। मैं संजय गांधीपुरम से रहता था, तो संजय गांधी कौन थे। तो सर मतलब अपने आसपास की नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मेरे को इससे पता चला। तो फिर मैंने अपने सारी ये चीज़ें पता की। आर्टिलरी के बारे में भी थोड़े डीप में क्वेश्चंस पूछने लगे, कैलिबर हर गन का पूछने लगे। तो मैं क्या किया कि सारे जो गन्स थे उनका कैलिबर लिखा, कितने टाइप्स ऑफ गन्स होती हैं आर्टिलरी में, और क्या क्या जैसे कि काम क्या होते हैं वेरियस सोल्जर्स इन दी आर्टिलरी लाइक गनर, ड्राइवर एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इस सब चीज़ों से मेरे को मतलब एक गाइडेंस तो मिल गई थी और डायरेक्शन मिल गई थी। मेन बात थी कि किस तरह वर्क करना है कि मैं प्रीवियस एसएसबी की तरह अपने कोई चूक ना कर बैठूं। एंड आई गॉट द मेंटरशिप ऑल्सो वेरी, एंड इट वॉज वेरी क्रूशियल फॉर मी, और इसने मुझे बहुत हेल्प की। और सर की मेन बात की ट्रस्ट दी प्रोसेस, और ज़्यादा सोचना नहीं है। मैंने वही अपनी एसएसबी में किया था, अपने दोस्तों के साथ भी वहाँ पे नए दोस्त बने, उनके साथ इंटरेक्ट किया, फिर वहाँ पे बहुत ही आराम से दिया अपना टेस्ट, और मैं आज रिकमेंड हो गया था। थैंक यू।